अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। इन दोनों सवालों के अंदर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको एक क्वेश्चंस बना के दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल को अप्लाई करते वक्त इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि बच्चा घबरा जाता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम देखता है कि ओ ये मैट्रिक्स के सवाल के अंदर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चले आए देखते हैं सवाल क्या है आपके पास। सवाल नंबर 5, वन एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा। ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ राइट ट्राइंगल, ये कीवर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्यूट एंगल है, वो क्या है? वो 12 डिग्री मोर है किससे? एक और एक्यूट एंगल से जिसको मैंने y कह दी है, लेकिन वो उसके ट्वाइस है। ट्वाइस यानी कि इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -12 भी हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, और ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, और दूसरी इक्वेशन आपको पता है क्या बनेगी? 2x प्लस, सॉरी 2x नहीं आएगी, हमारे पास क्या आएगा? एक इक्वेशन आएगी x प्लस y प्लस 90 डिग्री। 90 क्यों दिया? क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, एक एक्यूट x है, दूसरा एक्यूट y है, और ये मेरे पास आ जाएगा 180 के इक्वल। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो मैंने दो टिक्स लगाए हुए हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी दो इक्वेशंस, और इनको आपने सिंप्लीफाई करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इस सवाल को समझने के लिए एक मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। वो लिखा हुआ है टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। ये दो गाड़ियां हैं, ये कार ए है, ये कार बी है, और इन दोनों के दरमियान फासला है 600 किलोमीटर का। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि एक की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है, इनका डिफरेंस कितना आया? 6 का आ गया। ये तो मेरे पास बन गई एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, वो कैसे निकलेगी? एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी कि 4.5 घंटे बाद उनके दरमियान जो फासला है 600 किलोमीटर से कम होके वो आ गया है 123 किलोमीटर का। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा वो कितना हो गया? 600 किलोमीटर से एंड द कार्स आर, अब इतने रह गया, तो उन्होंने कितना फासला तय कर लिया? उन्होंने इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 477। कैसे आएगा? कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, बेसिक कैलकुलेटर, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, ये ध्यान में अपने रखना है कि एक्स और वाई हमारे पास स्पीड है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि एक्स की स्पीड जमा वाई की स्पीड। ठीक है, एक्स और वाई की जो स्पीड है वो किसके इक्वल आएगी? वो आएगी कितना फासला हमारे पास रह गया, और सॉरी कितना फासला हमने तय कर लिया? 477, और कितना टाइम लगा? 4.5 आवर्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 4.5 एक्स प्लस 4.5 वाई इज इक्वल टू 477। और अपनी आसानी के लिए आप 4.5 को कॉमन ले लें, बल्कि इसको सॉल्व ही नहीं करें ना, इसको रहने दें, आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर लें। 477 को 4.5 से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई, जो भी इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा वो एक इक्वेशन बन जाएगी। ये करता तो ये अगर आप स्टेप्स करेंगे तो स्टेप्स तो लेंदी हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। क्लियर?